नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड-19 के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति और प्रदेश के वर्तमान वित्तीय हालात पर की सर्वदलीय बैठक। कोविड-19 के प्रबंधन पर राज्य सरकार अब तक खर्च किए लगभग 46 करोड़ रुपए। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में मोल्दो चुशुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में उच्च स्तरीय वार्ता। दोनों देशों ने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर दिया जोर। राज्य के परिवहन मंत्री नाकाप नालो ने कहा, परिवहन विभाग राज्य भर में कोविड प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा रहा है। एपीएसटी बसें कोविड-19 ड्यूटी के लिए जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड-19 के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति और प्रदेश के वर्तमान वित्तीय हालात पर कल शाम सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान विधायकों को विस्तार से वित्तीय कठिनाइयों और राज्य के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत कराया गया। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी का असर देश और सभी राज्यों पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में करीब 22% की कमी आई है और इससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले धनराशि में 2583 करोड़ रुपए की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता बहुत मायने रखती है, क्योंकि राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 के प्रबंधन और इससे जुड़ी स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने कोविड प्रबंधन पर लगभग 46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से करीब 20 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर, दवाओं और पीपीई किट्स की खरीदारी के लिए दिए गए हैं, जबकि राज्य आपदा राहत कोष से प्रदेश के सभी जिलों को लगभग 12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। श्री खांडू ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि प्राप्त हुई है और इस राशि का उपयोग सभी जिलों में कोविड-19 से जुड़े कार्यों में किया जा रहा है। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लद्दाख में मोल्दो चुशुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में हुई। इसमें भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन का नेतृत्व वहां के मेजर जनरल लिन लुई ने किया। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाए रखते हुए इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालने पर सहमति जताई। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों के समुचित परिदृश्य की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्व एशिया नवीन श्रीवास्तव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांग हाओ से वार्ता की थी। इसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध बनाने के लिए कुछ समय पूर्व दोनों देशों के नेताओं में बनी सहमति का स्मरण किया था। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और चीन के नेताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने मतभेदों का बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,611 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 9,887 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,642 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.8
0% है। इस बीच एक आदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को आगामी 31 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड को फैलने से रोकने के लिए एनसीसी कैडेट्स लॉकडाउन का पालन कराने में योगदान दे रहे हैं। ईटानगर में स्थापित राज्य कोविड नियंत्रण कक्ष में गत 1 जून से 18 कैडेट्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कैडेट्स प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले फ़ोन कॉल्स को अटेंड करने के अलावा दिशा ऐप से जुड़कर कोविड-19 पर स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स वीडियो के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं कैडेट अरुण मुराम 1 अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी नाहरलगुन। मैं एनसीसी एक्सरसाइज योगदान कोविड वायरस का एक वॉलंटियर हूँ और स्टेट कंट्रोल रूम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिलेक्टेड 80 कैडेट्स में से एक हूँ। मुझे इस कोविड सिचुएशन में अपना काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे काफ़ी सारे नई चीज़ सीखने को मिल रहा है। मैं कैडेट श्री कसो 1 अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी नाहरलगुन। मुझे इस कोविड सिचुएशन में अपने स्टेट्स का मदद करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर्जेंट रणधीर कुमार राय 1 अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी नाहरलगुन। इस ड्यूटी के दौरान कंट्रोल रूम में आने वाले कॉल्स को रिसीव करना और उसका सही जवाब देना होता है। यहाँ मैं काम करते हुए मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। जय हिंद। राज्य के परिवहन मंत्री नाकाप नालो ने कहा है कि परिवहन विभाग देश भर में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर्स और पेड क्वारंटीन में रह रहे अन्य राज्य से वापस आए प्रदेश के नागरिकों और कोविड वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर एपीएसटी बस उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ड्यूटी के लिए हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों से कोविड से बचाव के लिए स्वेच्छा से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की भी अपील की। जहाँ तक हेलीकॉप्टर का सवाल है, हेलीकॉप्टर सर्विस जो है हमने कोविड ड्यूटी के लिए स्पेशल सर्विस एंगेज किया है। जो क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन को विजिट के लिए, उसका बाद जो किट्स जो है पीपीआई और मेडिकल का जितना जो किट्स मेडिकल टीम के लिए, पुलिस के लिए जो जरूरी था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजना शुरू कर दिया। वो उसी में लगा है। नॉर्मल पैसेंजर का सोती जो है हमको एमएचए से बैन किया गया है, अभी तक बैन है। तो नॉर्मल के लिए तो हमारा अभी वेदर खुलने से इंटर डिस्ट्रिक्ट का सर्विस होगा, लेकिन रूट लाइक यहाँ से गुवाहाटी और मोहनबारी जाने का हमारा 10 तारीख का बाद से होगा। अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमारा सर्विस शुरू हो गया 4 तारीख से। इतना भी ये बस है हम इकट्ठा करके खास करके ईटानगर में पार्किंग कर दिया। जैसे हमका पीटीसी में डेली हमारा 15 जो है बस सर्विस देता है। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि हम सर्विस देना है, एक पैसेंजर के लिए हमको दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भेजना भी पड़ा क्योंकि चेंज ही नहीं कर सकता है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तरफ से जितना हो सका हमने कोशिश किया है। कोविड से जीतने के लिए हम मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है, साबुन से हाथ धुलाना जरूरी है। अब मार्केट में भीड़ भाड़ एरिया में मत जाइए, आप बेवजह ट्रैवल ना कीजिए। तो उसी में आपका भलाई है, हमारा भलाई है, सबका भलाई है। तो सभी अरुणाचल का भलाई है। गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ कटिस से ना करें, आप अपना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कीजिए। राज्य की पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी डेवलपमेंट विभाग के सचिव मीमुम ताइंग ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पशुपालन के क्षेत्र पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय को इस दौरान नियमित रूप से खुला रखने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कामगारों की कमी और पशुपालन या मुर्गी पालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद इस दौरान दूध और मांस की मांग को पूरा करने में विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। For example, feed mixing plants, they are also eligible for, I mean, we can propose something like that also under this. So we will be sending our proposals to the government. Veterinary services, that is the medical attention to the animals. So because of that, we have been given a little bit more leeway than other departments, and then we have been allowed to keep our veterinary dispensaries open
all throughout. So in this way we have been able to help the public. We have also managed to keep our farms open. For example, the farms that we have here are at Karsingsa also we have farms. Then at Nirjuli we have the cattle breeding farm. Milk supply has been going on, egg supply has been going on, and so has the sale of poultry birds been going on in all the farms. And the other part is on dairy development, where dairy infrastructure. For example, you will have realized that India is the largest milk producer in the world, and it has a lot of surplus milk at the moment because during lockdown they were not able to sell it. So the realization has come about that we need to invest money in dairy infrastructure, where we can have processing plants, and then we can have other means of preservation of the milk, surplus milk. So this is the idea where we can give them some help to the farmers, so that they are able to not be in a loss when a similar situation comes about later, because we don't know how long COVID will last. So we will be sending our proposals to the government. राजीव गांधी विश्वविद्यालय के एनएसएस सेल, एनटीआरएफ के 12वीं बटालियन और आरजीयू शिक्षक संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल विश्वविद्यालय परिसर में 130 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकिब खुशवाहा ने जैव विविधता के संरक्षण पर जोर देते हुए आसपास के खाली स्थानों पर पौधारोपण करने को कहा। उन्होंने आरजीयू को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इको पार्क के रूप में विकसित करने पर बल दिया। इसमें थोड़ा सा एक वो लगा देना। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन अरुणाचल प्रदेश और असम के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों, बाजार क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के सैनिटाइजेशन में जी जान से लगी हुई है। बल द्वारा कोविड जागरूकता कार्यक्रम के अलावा राज्य आपदा त्वरित बल को भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज दूरदर्शन कॉलोनी ईटानगर के सैनिटाइजेशन के दौरान एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रणबीर सिंह पठानिया ने बताया कि मानसून को देखते हुए बल के जवान अरुणाचल प्रदेश के रोइंग और बोमदीला के अलावा असम के सोनितपुर, शिवसागर और सदिया में तैनात किए गए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए 12वीं वाहिनी पूरी तरीके से प्रयासरत है और इसी क्रम में हम लोग लगातार भागों में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस, एटीएम्स, बैंक्स, वहाँ सब पर हम लोग जाके सैनिटाइजेशन ड्राइव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी से लड़ा जा सके। इसी क्रम में हमारी 2 टीमें, एक गुमटू चेक पोस्ट पर और एक हमारी होलंगी चेक पोस्ट पर डिप्लॉय है, जो कि अरुणाचल स्टेट में जो भी व्हीकल सेंटर कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं। इस अपकमिंग मानसून सीज़न के लिए भी हम लोगों की तैयारी पूरी है। हमने अपनी 5 टीमें जो हैं असम और अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय कर दी हैं, जिसमें कि 2 टीमें हमारी अरुणाचल में, एक रोइंग और एक बोमडिला में डिप्लॉय कर दी गई है। वो 3 टीमें हमारी असम में, जिसमें से कि सोनितपुर, शिवसागर और सदिया में हमारी 3 टीमें डिप्लॉय कर दी गई हैं। भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ वन्यजीव और वनस्पतियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा में देखने को मिला। अपनी ड्यूटी पर निकले सेना के जवानों ने जीदिंग खो नदी की तेज धारा में फंसे हुए विलुप्त प्राय प्रजाति के बार्किंग डियर को डूबने से बचाया। उन्होंने इसे वन विभाग को सौंप दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।